प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज की ऑनलाइन कक्षा में कक्षा 7th का द्वादश पाठ है विद्याधनम, 12वां पाठ विद्याधनम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला श्लोक, उच्चारण करते हैं संस्कृत में। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। दूसरा श्लोक देखिए। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम विद्या विहीन पशु। तीसरे श्लोक को देखिए। केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणेका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षयन्ते खिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। चौथा श्लोक देखिए। विद्या नाम नरस्य कृतिरतुला भागक्षय चाश्रय धेनु काम दुग्धा रतिश्च विरेः नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार यातनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्माद् अन्य उपेक्षम सर्वविषम विद्याधिकारम कुरु। आइए पहले श्लोक की हिंदी देखते हैं। न जो विद्या रूपी जो धन है उसको न चोर हार्यम, न चोर हार्यम का मतलब है चोर चुरा नहीं सकता है, न राजहार्यम और न ही राजा उसे छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम और न ही भाई उसको बांट सकता है, न च भारकारी और न ही भार करने वाली है। यानी विद्या रूपी जो धन है वो क्या है, उसको चोर चुरा नहीं सकता है, न राजा उसको क्या है छीन सकता है, न भाई बंटवा सकता है, उसका बंटवारा कर सकता है, और न ही वो क्या है भार करने वाली है। यानी यथार्थ वजन इस विद्या रूपी धन से वजन भी नहीं लगता है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, और खर्च करने पर, व्यय कृते खर्च करने पर, वर्धत बढ़ती है, एवं मन ही बढ़ती ही है, नित्यम इन हमेशा। यानी विद्या रूपी जो धन है वो खर्च करने पर हमेशा बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, और विद्या रूपी जो धन है वो सब धनों में प्रधान धन है, अर्थात सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है, विद्या धन है। दूसरे श्लोक में देखिए। विद्या विद्या होता ही है, नाम मीन मनुष्य, नाम है, प्रसिद्धि है किसकी, नरस्य मीन मनुष्य की, विद्या जो है वो मनुष्य की प्रसिद्धि है। रूपम अधिकम, और मनुष्य का रूप भी है, सबसे सुंदर रूप है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न सुरक्षित और गुप्त धन है मनुष्य का विद्या। विद्या भोग करी, विद्या जो है भोग कर योग्य है। यश है, यश भी है। सुखकारी है, सुख करने वाली है, सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, और विद्या गुरुओं की ही क्या है, गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, और विद्या जो है बंधुजन है, कहाँ कब, विदेश गमने, विदेश जाने पर, दूसरी जगह दूसरे स्थान में प्रदेश जाने पर क्या है, विद्या जो है वो भाई के समान है, बंधुजन है। विद्या परा देवता, और परलोक में विद्या जो है वो क्या है, देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, और विद्या जो है वो राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, धन की पूजा नहीं करते राजा, विद्वान लोगों की पूजा करते हैं। और विद्या विहीन है पशु, और जो विद्या से रहित है वो क्या है, पशु है। अब तृतीय श्लोक देखिए। केयूरा न विभूषंती पुरुषम हारा न चंद्रोज्वला, बाजूबंद, केयूरा का क्या अर्थ है, बाजूबंद, न विभूषंती पुरुषम, पुरुषम मीन पुरुष को, बाजूबंद जो है वो मनुष्य को सुशोभित, न विभूषंती मीन सुशोभित नहीं करते हैं। हारा न चंद्रोज्वला, और हार कैसे हार, चंद्रमा के समान उज्जवल चमकने वाले, चंद्रमा के समान चमकने वाले हार भी मनुष्य को क्या है, सुशोभित नहीं करते हैं। न स्नानम, न स्नानादि, न विलेपनम, न चंदन आदि का लेप, न कुसुमम, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, और न ही मनुष्य को बाल सुशोभित करते हैं। वाणे का समलंकरोति पुरुषम, पुरुषम इन पुरुष को, वाणी एका अकेली वाणी, समलंकरोति अलंकृत करती है, सुशोभित करती है। कैसी वाणी, जो संस्कृताधार्यते, जो वाणी संस्कृत यानी शुद्ध रूप में धारण की जाती है, शुद्ध वाणी मनुष्य को समलंकृत करती है, यानी उसको सुशोभित करती है। अकेली वाणी जो संस्कृत यानी शुद्ध वाणी है वो मनुष्य को क्या अलंकृत या सुशोभित करती है। क्षयन्ते अखिल भूषणानि, और जो सारे प्रकार, अखिल माने सारे, भूषणानि मानी आभूषण, क्षयन्ते में नष्ट हो जाते हैं,
और सततम वागभूषणम भूषणम, और जो वाणी रूपी आभूषण है वो हमेशा विद्यमान रहता है, कभी भी वो नष्ट नहीं होता। आगे चौथे श्लोक में देखिए, विद्या नाम नरस्य कृतिरतुला, विद्या मनुष्य का नाम है, कृतिर अतुला, और मनुष्य की अतुलनीय कृति है, यश है। और भाग्य क्षय चाश्रय, भाग्य के क्षय हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, भाग्य के हीन हो जाने पर क्या है, मनुष्य का विद्या जो है वो आश्रा है। धेनु काम दुग्धा, और काम धेनु है, दूध देने वाली वो गाय हैं। रतिश्च विरह, और विरह के अंदर प्रेम है। नेत्र तृतीयम सहचा, और वह विद्या जो है मनुष्य का तीसरा नेत्र है। सत्कार यातनम कुलस्य महिमा, और वो सत्कार यातनम मीन सत्कार करवाने योग्य है, यानी मनुष्य से उसका हर जगह सत्कार आदर सम्मान होता है, कुल की वो क्या है, महिमा है। और रत्न बिना भूषणम, बिना आभूषणों, रत्नों वाला आभूषण है, यानी बिना रत्नों वाला क्या है, आभूषण है। तस्माद, इसलिए, अन्यम उपेक्षा, सर्व विषयम, सभी विषयों को छोड़कर, इसलिए सभी उपेक्षा का मतलब छोड़ करके, सर्व विषयम, सभी विषयों को छोड़कर, और अन्य सारे प्रकार के जितने भी संसार के अंदर विषय है उनको छोड़ करके विद्या अधिकारम करो, विद्या के ऊपर अधिकार करो, अर्थात हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए। आशा करता हूँ इस पाठ की हिंदी आपको समझ में आ गई होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद है।